हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट है गूंज, जिसके उसमें हम लोग गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा का सहयोग कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं उनकी शिक्षा को, क्योंकि हमारे मजदूर वर्ग के बच्चों को शिक्षा से कहीं ना कहीं वो हो रहा है। तो हमारा जो ट्रस्ट है सिर्फ अपने गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मुहैया कराएगा, और हमारे जो गरीब निर्धन कन्याएं होती हैं उनके लिए भी हम विवाह आयोजन भी करेंगे। अभी नोएडा में पहले आप लोग काम कर रहे हैं? जी, हम कई स्टेट में काम कर रहे हैं, जैसे कि हरियाणा में, रोहतक में, भिवानी में, आपका गुड़गांव में। हमारा पहला जो संस्थान यहाँ पे खुला है वो पहला है सेक्टर 45 सदरपुर, जिससे के तहत हम अपने गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मुहैया कराएंगे। धन्यवाद। मैं ये समझता हूँ कि गूंज ट्रस्टेबल है, जो इन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। मेरे दीपक बड़े अच्छे मित्र हैं, दीपक शरासत साहब। इन्होंने बताया कि ये लोग गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, और यहाँ आने का उद्देश्य सिर्फ मेरा यही था कि कहीं ना कहीं मैं भी इसी गरीबी से ऊपर आया हूँ। मुझे लगता है कि मैं स्कूल कॉलेज उतना नहीं जा पाया जितनी की ज़रूरत थी। तो अगर मेरे जाने से अगर थोड़ा बहुत भी कहीं उत्साह अगर होता है बच्चों में, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं। कोई ना कोई क्रिकेटर है, कोई ना कोई धोनी, सचिन, कोई ना कोई अपनी अपनी प्रतिभा में कुछ ना कुछ स्टार है। तो मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए, और दीपक भाई का धन्यवाद कि उन्होंने इतनी खूबसूरत ये फंक्शन में, ऐसे फंक्शन में मैं समझता हूँ हर इंसान को जाना चाहिए। मैंने एक्स फैक्टर इंडिया किया था 2011 में, फिर राइजिंग स्टार सीजन 2 स्पेशल एपिसोड ऑन कुमार शानू, कुछ 4-5 फिल्में, गाने हैं, बस यही, ज़्यादा कुछ जो है वो भी कुछ ना कुछ समाज को मैसेज। हाँ बिल्कुल, गायकी देखिए, हर एक कला जो होती है, चाहे वो गायकी का हो, डांस का हो, एक्टिंग का हो, चाहे वो कवि का हो, चाहे वो पेंटिंग का हो, हर एक कला जो है समाज में कुछ ना कुछ एक संदेश देता है। जैसे आप भी न्यूज़ से हैं, मीडिया वाले, तो देखिए इतना अच्छा संदेश देते हैं कि कहीं भी कुछ भी होता है तो मीडिया वालों के ज़रिए पता चल जाता है। तो ये हर कुछ ना कुछ चीज़ें संदेश। हाँ, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो माहौल है यहाँ पे, मैं 2 लाइनें गुनगुनाने की कोशिश करूँगा। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। मैं तो समझता हूँ कि जब तक आपकी सांसें चलती हैं तब तक आप जंग लड़ते रहिए, और ऐसे ही हमेशा जीतते रहिए। देखिए, मुझे तो लगता है कि ये कोई भी बच्चा हो, गरीब या अमीर, सबको पढ़ने का अधिकार है, और ये हमारी सिर्फ शासन प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है। तो जो हमारे ये गूंज चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा है, या ऐसे जितने भी संस्थान कर रहे हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि हम जैसे लोगों को याद करते हैं, जिन्हें मौका मिलता है कभी कभी कि गरीब बच्चों के साथ बैठ के कुछ वार्तालाप की जाए, क्योंकि यही बच्चे आज देश को बनाएंगे। आज हम खड़े अपने पैरों पर, कल को इनको भी पैरों पर खड़ा होना है। तो मुझे लगता है कि इनके सपोर्ट करना, इनका सम्मान करना बहुत आवश्यक है। आप सोशल वर्कर हैं और लंबे टाइम से काम करते हैं, और कोई ये चाहता है कि मैं अधिकारी बन जाऊं, अपना परिवार चलाऊं, सोशल वर्कर समाज को चलाता जी। है, कैसे मन में आया था कि हम ये सेवा करें? जी देखिए, आजकल कोई नौकरी या कोई पेशा किसी के अधीन होता है। कोई इंसान अगर प्रशासनिक अधिकारी करना चाहता है तो वो सिर्फ अपने दायरे में सीमित रह के काम कर पाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी की बंदिशों में रह के या किसी ऑर्डर कानून से बंद कर काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरी लिमिटलेस सीमाएं हैं। कल मैं ग्वालियर में प्रोग्राम करके आया हूँ, उससे पहले भोपाल था। तो ये कार्यक्रम ऐसे रहते हैं कि जहाँ भी जाता हूँ सेवा करता चलता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे देखकर अगर 10 लोग भी बदले तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य वाली बात रहेगी। मैं तो यही कहूँगा कि भाई देखो, हम कमाते भी इन्हीं लोगों की वजह से हैं। मैं वीडियो क्रिएशन करता हूँ जी। जो ये चाहे महीने का हमारे तरफ से जो सहयोग चाहे बिल्कुल मिलेगा, और साथ ही साथ क्योंकि मैं यहाँ बिहार भाजपा का काम और दिल्ली भाजपा दोनों का देखता हूँ, द डिजिटल का, तो मैं इनका डिस्कस करके भी आया था। मैंने इनको बोला कि एक प्रोजेक्ट बना के आप देखिए सामने। हम अगर देखिए क्या है कि अगर आपके किसी भी कार्य में सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है तो आप उसे ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। देखिए, अच्छा काम करने में एक तो वक्त लगता है, अगर आप, और ये तो बहुत अच्छा काम है, इसमें ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ इस बार जब अगली बार हम आएँ तो बहुत अच्छे से हो, ये अपना एक प्रोजेक्ट बना के दें। क्योंकि मैं कल ही बैठा था मनोज तिवारी जी के साथ, तो मैंने ये डिस्कस करके आया, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, तो उन्होंने ये कहा भी
मतलब हम पहले डिस्कस किए थे, उनके जो पीए हैं वो बहुत अच्छे मतलब भाई हमारे, तो उन्होंने कहा था कि इस प्रोजेक्ट को एक बनवा के दीजिए, हम कोशिश करेंगे।